हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन योर ओन यूट्यूब चैनल दैट इज़ ट्रस्ट ट्यूटोरियल्स। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 दैट इज़ लास्ट एक्सरसाइज ऑफ क्लास 9 चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स। तो लाइन्स एंड एंगल्स की लास्ट एक्सरसाइज है बेटा, ठीक है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो एक ही वीडियो में निपटाने की कोशिश रहेगी कि एक ही वीडियो में आपकी ये समाप्त हो जाए, ठीक है। सो क्लास 9, तो अगर आप सीधा डायरेक्टली 6.3 पे आ गए हो तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि पहले 6.2 देखो, 6.1 देखो, मतलब 1 देखो, 2 देखो, फिर आना आप 6.3 पे, ठीक है जी। सो जो हमारा 6.3 है और सबसे मेन इस चैप्टर का जो मैंने बनाया था इंट्रोडक्शन पार्ट, जो इंट्रोडक्शन पार्ट है जिसके अंदर 6th 7th 8th से लेके सारे कॉन्सेप्ट, ज्योमेट्री के सारे कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में थे। तो प्लीज़ उस वीडियो को जरूर देख लेना, ठीक है। अदरवाइज ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हो तो प्लीज़ मैं अभी बोलूँगा कि छोड़ जाओ, पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देख लो फिर आना। ये कुछ फिगर दे रखी है हमारी, ठीक है। लिखा हुआ इन फिगर 6.39 जो कि है ये है, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 6.3 चैप्टर 6 एज यू नो एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 9, ठीक है। वैसे आप लोगों आए हुए थंबनेल देख गई तो लिखना तो जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया, ठीक है। तो इन्होंने लिखा हुआ है साइड पी क्यू एंड आर क्यू ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर एक्सटेंडेड प्रोड्यूस थ्रू एस एंड टी रिस्पेक्टिवली इफ एस पी आर इज 135 डिग्री एंड पी क्यू टी इज 110 डिग्री, देन फाइंड पी आर क्यू। तो मतलब आपको ये ज्ञात करना है, जहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया ये आपको फाइंड आउट करना है। सो क्वेश्चन पढ़ने की नीड बहुत रेयर ही होती है अगर आपके पास फिगर ऑलरेडी गिवन है। तो बस आप लोग इस एक्सरसाइज में ये देखो कि आपको निकालना क्या है, व्हाट यू वांट टू फाइंड आउट। ओके, जब जो अभी आपको फाइंड आउट करना है वो सीधा हम यहाँ पे निकालो। ओके, तो हमें यहाँ पे ये निकालना है भाई। करें क्या कर क्या सकते हैं भाई। देखो सिंपल सा पहला लॉजिक तो मुझे ये लग रहा है कि ये पूरा है ना, ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन। अगर ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब दोनों एंगलों का सम कितना होगा 180 डिग्री ड्यू टू लीनियर पे। तो सबसे पहला इसका नाम क्या है, इस 135 डिग्री का नाम है आर पी एस प्लस इस अंदर वाली का आर पी क्यू, दोनों मिला के कितने होना चाहिए 180 डिग्री ड्यू टू लीनियर पेयर। तो अगर ये वाली ये खुद में कितनी है 135 डिग्री और ये मुझे पता नहीं, आर पी क्यू डिग्री मुझे पता नहीं 180 डिग्री और आर पी क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस 135। तो अगर ये 140 है तो 40 बचता, तो वहाँ पे बच गया मेरा 45 डिग्री। आर पी क्यू बिकम 45 डिग्री। इसका मतलब ये जो डिग्री है मेरी, ये अंदर वाली जो डिग्री है मेरी किसके बराबर आ गई 45 डिग्री के बराबर आ गई। अब एक एक्सटीरियर सम की प्रॉपर्टी थी तो क्या लिख सकते हैं कि पी क्यू टी इज एक्सटीरियर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। क्या है ये जी, पी क्यू टी जो एंगल है 110 डिग्री वो क्या है पी क्यू आर ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है बेटा। तो एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी याद है क्या होती थी, एक्सटीरियर एंगल दैट इज पी क्यू टी जो है वो सम होगा अंदर के दो अपोजिट एंगल के। द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स के। तो ये मैंने इंट्रोडक्शन में प्रॉपर्टी सिखा रखी है आपको। ये प्रॉपर्टी आपकी यूज होने लग जाती है क्लास 7th से, ठीक है। क्लास 7th में ट्रायंगल चैप्टर जब आप लोगों का आया होगा तो उसके अंदर ये प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ी होगी। याद है याद नहीं वो बात अलग है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला नाम है इसका, तो क्यू पी आर है इसका नाम, और इस अंदर इसका नाम क्या है, देखो इस एंगल के और इस एंगल के बराबर होगा ना अंदर वाला, अंदर के दो के बाहर का एक, ठीक है। तो इसका नाम है हमारा पी आर एंड क्यू, ओके। देन ये एंगल है 110 डिग्री, ये एंगल है हमारा 45 डिग्री, ये एंगल ही तो मुझे फाइंड करना पी क्यू आर एंगल, ठीक है। थोड़ा साफ साफ लिख ले, पी क्यू आर एंगल मुझे फाइंड आउट करना है बेटा। 110 में से इसको हटाते हैं 45 डिग्री को, तो ये बन गया पी क्यू आर, ओके जी। जब मैं इसको हटाऊंगा तो अगर ये 50 होता तो ये बन जाता 60, तो आंसर है 65 डिग्री में भी,
पी क्यू आर इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस करके 65 डिग्री आ गया। तो एक बार हम चेकआउट कर लेते हैं, पहले आंसर को चेकआउट कर लेते हैं, फिर आपको एक बार रिवाइज कराता हूँ। 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 है 65 डिग्री, बिल्कुल सही आंसर है हमारा। तो हमने किया कुछ भी नहीं, हमने इन दोनों में लीनियर पे लगाया, इन दोनों का सम बाहर वाले एक के सम के बराबर होता है, इसलिए हमारा आंसर बिल्कुल ही ठीक आ गया एकदम से। तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट फर्स्ट, एक बार से स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, देन हम करते हैं आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 2। बहुत आसान है, स्मूथली एक्सरसाइज हो जाएगी, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि वीडियो खत्म भी हो गई। यार इतनी छोटी वीडियो, सारे क्वेश्चन हो गए फर्स्ट एक्सरसाइज 6.3 एक्सरसाइज के। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज, सॉरी नेक्स्ट एक्सरसाइज कह रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। x, y and z, दिस इज 62 डिग्री, दिस इज, ये पूरा 54 डिग्री है, और z उन्होंने बताया नहीं है, और यहाँ से कहेंगे ये बाइसेक्टर आ रहे हैं, और ये बाइसेक्टर मिल रहा है ओ पर। कहाँ मिल रहे हैं बाइसेक्टर? ओ पर। ये स्ट्रेट लाइन है, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी होगी बट इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन। ओके, सो एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। कह रहा है x 62 डिग्री है, ठीक है, x y z 54 डिग्री है, मतलब देख लो ना, x y z मतलब पूरा 54 डिग्री है। उसके बाद उन्होंने बोला y o और o z, y o और o z क्या है? दीज आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, फाइंड o y z, o z y। एक तो ये पूछा नहीं अंदर वाला, छोटे वाला क्वेश्चन मार्क मार रहा है उसके अंदर, और एक पूछ रहा है y o z, मतलब एक o एंगल पूछ रहा है, मतलब एक तो z का आधा एंगल पूछ रहा है और एक o एंगल पूछ रहा है मुझसे। ठीक है, तो करना ज़्यादा कुछ भी नहीं है। देखो आप लोगों को बस एक चीज़ याद होनी चाहिए, बाइसेक्टर क्या होता है। ठीक है, बाइसेक्टर क्या होता है? सो बाइसेक्टर, अरे अच्छा, सो बाइसेक्टर क्या होता है? बाइसेक्टर क्या करता है, मतलब अगर एंगल बाइसेक्टर है, क्या है, जैसे सुनना, अगर एंगल बाइसेक्टर है इसका मतलब वो एक एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। अगर लाइन बाइसेक्टर होता, एक लाइन को 2 इक्वल लाइंस में डिवाइड कर देगा। सो एंगल बाइसेक्टर का मतलब है अगर 60 डिग्री है, उस पर मैंने एंगल बाइसेक्टर डाला तो 30 और 30 बच गया। 90 डिग्री है, उस पर मैंने बाइसेक्टर डाला तो 45 डिग्री और 45 डिग्री बच गया। ठीक है, थोड़ा सा मेरा गला ख़राब है आज, तो थोड़ा सा कोऑपरेट कर लो। ओके, तो आवाज़ उसमें दम नहीं आ रहा होगा इतना, मुझे अच्छे से पता है, थोड़ा सा पेन है गले में आज, तो चलो फिर करते हैं। ओके, सो अगर मैं बात करूँ, मैं लिख सकता हूँ ओ वाई, मैं लिख सकता हूँ क्या, ओ वाई इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड, देयरफॉर एंगल ओ वाई जेड, ये आधा ओ वाई जेड छोटे वाला ओ वाई जेड मिल गया, इज इक्वल टू द हाफ ऑफ एंगल एक्स वाई जेड। अभी बताया ना मैंने, पूरा 54 डिग्री, इसका आधा कितना हो जाएगा? 27 ऊपर 27 नीचे, तो इसका मतलब ये आंसर आ गया ओ वाई जेड इज इक्वल टू 1/2 54 डिग्री। इसका मतलब ओ वाई जेड इज इक्वल टू भी 27 डिग्री। इसका मतलब ये अंदर वाला 27 डिग्री आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए? z चाहिए। तो z अगर मेरे पे पूरा होता ना, तो मैं ये आधा z भी निकाल लेता, तो पूरा z नहीं पता पहली बात तो पूरा z निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले इस ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल का पूरे ट्रायंगल का निकालना पड़ेगा, पूरे ट्रायंगल का निकालना पड़ेगा, पूरे ट्रायंगल का जो एंगलों का सम है, पूरे ट्रायंगल है, गला खराब है, दिमाग में नहीं चल रहा, पूरे ट्रायंगल के एंगलों का सम क्या होता है? 180 डिग्री ड्यू टू ASP। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, तो हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल एक्स वाई एंड जेड, एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू भी 180 डिग्री, बिकॉज तीनों जो एंगल है हमारे, तीनों ट्रायंगल के एंगल है कि, तो ASP, अनुष्का शर्मा पागल, दिल पे मत लेना, ASP मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एंगल x इज 62, एंगल y इज 54 एंड एंगल z हमें नहीं पता, वही निकालना है हमें, और 180 डिग्री। सो ये हो गया 4 और 1 2 6, और ये हो गया 11 प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 116 डिग्री। ठीक है, देन एंगल z
देन एंगल जेड कितना आ गया था हमारा 180 माइनस 116। तो अगर ये 20 होता तो 60 बचता, और 60 नहीं है तो कुछ हो रही है, 64 बच गया। कितना बच गया एंगल जेड 64। अब मुझे अच्छे से पता है ओ जेड वाई बाइसेक्टर है ना, ओ वाई जेड एंगल इज हाफ ऑफ एंगल जेड दैट इज 64 डिग्री डिवाइड बाय 1/2 दैट इज 32 डिग्री इज एंगल ओ जेड वाई। और एक चीज़ हमने नहीं लिखी, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ओ जेड इज बाइसेक्टर, ओ जेड इज बाइसेक्टर बेटा। ओके, उसके बाद अगर हम बात करते हैं 32 डिग्री आ गया, मतलब ये अंदर वाला एक चीज़ तो आई गई 32 डिग्री। यही उसने मुझसे पूछा था, ओ क्या पूछा था मुझसे, ओ जेड वाई। तो मेरा ओ जेड वाई मेरा आराम से आ चुका है। वो पूछ रहा है वाई ओ जेड, मतलब ये बीच वाला एंगल। देखो ये भी एक ट्रायंगल ही तो है। अगर मैं बात करूँ एक ट्रायंगल एक और, इन ट्रायंगल ओ वाई जेड भी तो एक ट्रायंगल है कि नहीं। तो सबसे पहला एंगल जो उसने फाइंड आउट करने का बोला वही लिख लेते हैं। तीनों का सम, देखो एक छोटा सा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल है 37 डिग्री, एक एंगल है 32 डिग्री। तो सबसे पहले बीच वाले लिख लेते हैं। तो बीच वाले का नाम है वाई ओ जेड एंगल प्लस ओ वाई जेड एंगल प्लस ओ जेड वाई एंगल, ठीक है जी, इज इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए ASP के अकॉर्डिंग, एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो ये तो मेरे को निकालना ही है वाई ओ जेड। ओ वाई जेड में ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, ऑलरेडी 27 डिग्री। उसके बाद जेड एंगल में निकाल ऑलरेडी 64 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई ओ जेड इज इक्वल टू भी पहले प्लस कर लेते हैं। सो ये हो गया 7 और ये हो गया 11, 6 7 8 9 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू भी 90 होता तो 70, 90 होता तो 90 बचता, 70 89 डिग्री में भी कितना बच रहा है, 89, 6 7 8, ठीक है। एक क्या बच रहा है 89, एक बार चेकआउट कर लेते हैं, फिर एक बार दोबारा समझाते हैं। 6.3 क्वेश्चन नंबर 2। सो द आंसर इज फर्स्ट इज 32 डिग्री, 32 आ गया मेरा, सही है 32। अच्छा, गलती कहाँ कर दी, गलती कर दी ना, एक जगह लग ही ज़्यादा कुछ गलती लग रही है। तो हमने क्या कर दिया, हमने 64 डिग्री लिख दिया, 64 डिग्री नहीं आया था यहाँ पे। ओ वाई जेड मेरा क्या आया था 32 डिग्री, तो 32 भरेंगे यहाँ पे। 32 भरने के बाद 7 8 9 इधर 9 और 3 और 2 5, और हमारा 180 में से क्या जाएगा 59 डिग्री जाएगा। और जब 180 में से 59 डिग्री जाएगा तो ये बचेगा 60 होता, तो 120 और 60 नहीं है, 60 होता तो 121 डिग्री। कितना आंसर आ गया 121 डिग्री। अभी आंसर ठीक है हमारा। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, 54 डिग्री इसका बाइसेक्टर पूछ रहा था, तो 27 डिग्री आ गया, ठीक है। ये वाला एंगल मुझे नहीं पता था, तो एक्स एंगल वाई एंगल जेड एंगल मिलके एक ट्रायंगल बना रहे हैं। तो इधर से जेड एंगल निकाल लिया, जेड एंगल आया था 64 डिग्री, जो मैंने गलती से यहाँ पे लिख दिया था। तो 64 डिग्री का हाफ करेंगे, बिकॉज अभी हम आधे की बात करें, बाइसेक्टर 32 डिग्री आ गया। अब ये छोटे वाला भी एक ट्रायंगल बन गया, ओ वाई जेड इज ऑल्सो अ ट्रायंगल। सो एक 27 डिग्री है, एक 32 डिग्री है, तो बीच वाला एंगल ओ लिख दिया 32 डिग्री प्लस 27 डिग्री प्लस ओ एंगल डिग्री। ओ को लिखा हुआ है यहाँ पे वाई ओ जेड इज इक्वल टू 180 ड्यू टू एंगल सम प्रॉपर्टी, ड्यू टू एंगल सम प्रॉपर्टी। फिर इसको सोल्व कर दिया। सो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी आप लोगों को सुनने में, सो आई एम सो सॉरी, मेरा गला आज खराब है, ठीक है, लेकिन वीडियो बनानी पड़ेगी पढ़ाने के लिए तुम्हें, ठीक है। सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट फर्स्ट, देन वी लुक क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे कि ए बी और डी ई लाइन, ए बी इज परपेंडिकुलर कह रहा हूँ पैरेलल टू डी ई, ए बी इज पैरेलल टू डी ई मुझे गिवन है यहाँ पर। उसके बाद उसने मुझसे पूछा है कि
डी सी ई निकाल दो, डी सी ई, मतलब ये एंगल पूछ रहा, कितना आसान है यार, ये तो नॉर्मल सा देखते ही हो गया, ये तो मुझे ऐसा लग रहा। देखो भाई, इफ ए बी इज पैरेलल टू डी ई, सो मुझे पता है एंगल बी ए ई इज इक्वल टू बी एंगल ए ई डी ड्यू टू ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। आप लोगों को अच्छे से पता है कि एक पैरेलल लाइन से इस पे लाइन आ रही, ये और ये एंगल क्या होगा, ऑल्टरनेटिव। तो वैसे ही ध्यान से देखो, तो अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूँ यहाँ से, ये एक्सटेंड कर दूँ, ये एक्सटेंड कर दूँ, ये एक्सटेंड कर दूँ, तो ये डायग्राम सेम बनेगा, देखो, ठीक है ना। तो ये एंगल और ये एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो ये भी मेरे पास क्या आ गया, 35 डिग्री आ गया, ठीक है। अगर ये 35 डिग्री आ गया, इसका मतलब कि एंगल ए ई डी इज इक्वल टू 35 डिग्री। देखो, ए ई डी बोलो या सी ई डी बोलो, एक ही बात है। सो देयरफॉर सी ई डी एंगल इज इक्वल टू 35 डिग्री। हैंस इन ट्रायंगल सी डी ई की अगर मैं बात करूं, तो इसमें 3 एंगल है। सबसे पहला नाम है डी सी ई, जो उसने खुद पूछा मुझसे, डी से पूछा था ना वो, हाँ डी सी ई पूछा उसने मुझे खुद जो। उसके बाद एक एंगल है यहाँ पे एंगल सी डी ई, एक एंगल है यहाँ पे सी ई डी इज इक्वल टू ए 180 होगा ड्यू टू ए एस एन पी, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये तो मुझे फाइंड आउट ही करना है, डी सी ई, ये एंगल मुझे दे रखा है 53 डिग्री एंड दिस एंगल इज 35 डिग्री। यहाँ पे आगे 180, जो कि 5 3 8 5 3 8 प्लस में डी सी ई एंड हेयर डी सी ई इज इक्वल टू 180 माइनस 88। अगर ये 88 की जगह 80 होता तो 100 बच जाता, 100 में से फिर से 8 चला गया तो 92 डिग्री। सो द आंसर इज 92 डिग्री ऑफ एंगल डी सी ई। लेट मी चेक फर्स्ट, ठीक है, एक बार से चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 6.3, क्वेश्चन नंबर 3 6.3 क्वेश्चन नंबर 3 इज 92 डिग्री इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। सो ये था हमारा छोटा सा प्यारा सा आंसर, दैट इज क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 3rd। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3rd, बहुत ही प्यारा सा छोटा सा। तो ऐसा कुछ है नहीं कि मैं दोबारा बताऊँ इसको, ठीक है। तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट, अगर कोई डाउट हो सो प्लीज़ कमेंट ऑन माय वीडियो। सो नाउ लुक द क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आपको एनसीईआरटी बुक में नेक्स्ट पेज पे मिलेगा। उसकी फिगर नेक्स्ट पेज पे है, क्वेश्चन पिछले पेज पे है। ये कुछ ऐसी फिगर है, 95 40 40 डिग्री 75 डिग्री पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एंड एस, और ये होगा टी फिर, ठीक है, 75 डिग्री। और ये चाहता क्या है कि हम क्या निकाल के दे इसको, भाई सबसे मेन बात तो वही है ना, चाहता क्या है निकालने देने को, एस क्यू टी, इट्स वांट एस क्यू टी है, एस क्यू टी मांग रहा है भाई, ये तो एस क्यू टी कुछ गलती दे रखा है, एस टी आर होगा, 4.2 है ना, ओहो मैंने गलत लिखा हुआ है, यहाँ मेरा Q है और यहाँ मेरा R है, इसलिए मैं थोड़ा गलत सा पढ़ रहा था। तो वही बचा गया Q S T P R, पूछ रहा है वो S Q T ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे, S Q T ये पूछ रहा है, ये एंगल। तो बहुत सिंपल सी बात है यार। काफ़ी सारे बच्चे ना सोच रहे होंगे ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ऐसा मत सोचना। जब तक क्वेश्चन में गिवन ना हो कि पैरेलल है, तब तक आपको नहीं थिंक करना है कि वो पैरेलल है, ओके बेटा। तो यहाँ पे कोई भी चीज़ पैरेलल नहीं है एक दूसरे के। तो सबसे पहले मैं ऊपर वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता हूँ। सो यहाँ पे है इन ट्रायंगल PRT एक ट्रायंगल है ना ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ पे 3 एंगल है, एक एंगल है P, एक एंगल है R और एक एंगल है T, इजिकल टू 180 डिग्री हो गया अकॉर्डिंग टू ASP।
एंगल सम प्रोबेबिलिटी, पी एंगल इज 95 डिग्री, आर एंगल इज 40 डिग्री एंड द टी एंगल इज 180 डिग्री और इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आ गया 5, ये आ गया 35 और ये आ गया प्लस एंगल टी इज इक्वल टू 180, एंगल टी इज इक्वल टू 180 माइनस 135। ठीक है जी। तो अगर ये होता तो 45 डिग्री, कितना बच गया यहाँ पे आंसर? 45 डिग्री। 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 8, ठीक है। तो एंगल टी इज 45 डिग्री, तो एंगल यहाँ पे आ गया 45 डिग्री। अब देखो बेटा, ये अगर 45 डिग्री है तो ये एंगल ये भी क्या होगा? 45 डिग्री ड्यू टू वी ओ ए, बिकॉज दे आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स। तो यहाँ पे आराम से लिख सकते हैं एंगल पी टी आर इज इक्वल टू बी एंगल एस टी क्यू, बिकॉज वी ओ ए, दीज टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट एट पर्टिकुलर टी। सो यहाँ पे एंगल जो होंगे वी ओ ए हो जाएंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल। सो द एंगल एस टी क्यू इज इक्वल टू 45 डिग्री है। सो अब अगर मैं बात करूँ इस ट्राइंगल की, इन ट्राइंगल टी क्यू एस, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? टी क्यू एस की। और मुझे क्यू निकालना, क्यू के उसका नाम क्या बता रखा है उसने, क्या निकालना है? एस क्यू टी। तो सबसे पहले तो वही लिख देते जो चाहिए मुझे, एस क्यू टी प्लस क्यू टी एस प्लस टी एस क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री ड्यू टू ए एस पी। उसके बाद क्यू एंगल तो मुझे निकालना ही है, एस क्यू टी मुझे फाइंड आउट करना ही है। ये टी एंगल 45 डिग्री है, ये एस एंगल मेरा 75 डिग्री है, इज इक्वल टू भी 180 डिग्री है। ओके, सो ये 0 0 हो गया 7, तो 4 11 और 1 12 इज इक्वल टू भी 180 और 180 माइनस 120 दैट इज 60 डिग्री और ये आंसर आ गया प्लस एस क्यू टी इज इक्वल टू भी एस क्यू टी एंड इज इक्वल टू भी एस क्यू एंड टी इज इक्वल टू भी 60 डिग्री। सो लेट मी चेक फर्स्ट कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर 60 डिग्री है कि नहीं है। वैसे तो बहुत आसान है, आप लोगों को बताइए। सो द आंसर इज 60 डिग्री, तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, 60 डिग्री ये आंसर है। तो ज़्यादा मैंने कुछ भी नहीं करा, पहले मैंने इस ट्रायंगल में से इसको निकाला, ये और ये वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गए, ये और यहाँ से तीसरा एंगल निकल जाएगा। जब भी ट्रायंगल के 2 एंगल आपको गिवन हो तो तीसरा एंगल बहुत ईजीली निकल जाता है ड्यू टू एएसपी लगाओ, तीसरा एंगल वहाँ से निकाल लो। ठीक है, सो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट, मैं बहुत साइड हुआ हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो और लिखना स्टार्ट हो जाओ। ओके, सो नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 5। पहली बात तो फिगर में ये 90 नहीं लिखा हुआ है, बस एक एंगल बना रखा है 90 डिग्री वाला, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसको हम 90 डिग्री ही रीड करते हैं। उसने बोल रखा है कि पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर। ठीक है जी, उसके बाद ये दे रखा फाइंड करना एक्स एंड वाई, मतलब जो क्वेश्चन के अंदर एक्स एंड वाई है उसको आपको फाइंड आउट करना है। ओके बेटा, सो फाइंड आउट कैसे होगा ध्यान से देखते हैं ज़रा थोड़ा सा क्वेश्चन को। तो सबसे पहली बात कि एक्सटीरियर वाले से मैं इसका और इसका सब एक्सटीरियर वाले से ये होना चाहिए, तो मैं यहाँ से ये निकाल सकता हूँ सबसे बड़ी बात तो। ठीक है, अगर मैं ये निकाल सकता तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। देखो कैसे, अगर मैं ये बोलता हूँ एंगल क्यू आर टी इज एक्सटीरियर ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल का है? क्यू आर एस। ये देखा ना, क्यू आर एस का 65 डिग्री एक्सटीरियर एंगल जा रहा है। तो आपको एक प्रॉपर्टी पता है एक्सटीरियर एंगल वाली, तो क्यू आर टी इज इक्वल टू ये वाला एंगल अंदर वाला पहला, ये है आर क्यू एस, ये वाला अंदर वाला ट्रायंगल, तो ये है हमारा क्यू एस आर। ओके जी, तो ये है मेरा 65 डिग्री एंड दिस इज 28 डिग्री, और ये मुझे पता नहीं है, यही मुझे निकालना है पहले सबसे पहले। तो यहाँ से 65 डिग्री माइनस 28 डिग्री एंड देन क्यू एस आर इज इक्वल टू 30 होता तो 35 हो जाता, 35 है नहीं, 35 37 है, तो 37 डिग्री इज क्यू एस आर। ठीक है जी, तो क्यू एस आर क्या है मेरा
37 डिग्री आ गया। ठीक है, तो 37 डिग्री आ गया। अब देखो बेटा, सॉरी 37 लिखना था। तो अब मुझे पता है कि पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर। सो एंगल देखो ये एक्स इज इक्वल टू इस एंगल के बराबर हो जाएगा 37 डिग्री के, ड्यू टू ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। बिकॉज अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो दिस इज बिकम ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये हो गया ए एस ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से बराबर। तो एंगल एक्स कितना आ गया 37 डिग्री एंगल एक्स आ गया। ओके, क्या आ गया 37 डिग्री एंगल एक्स आ गया। अब मुझे पता है ये एंगल 90 है, ये एंगल वाई है और ये एंगल 37 डिग्री है। दो एंगल दे रखे हैं, तीसरा एंगल तो अपने आप आ ही जाएगा क्योंकि बिकॉज ये ट्रायंगल है। सो इन ट्रायंगल अब मैं बात करता हूँ पी क्यू एस की। सो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो एंगल पी है जिसका नाम है एस पी क्यू, प्लस में इसका नाम है पी क्यू एस, और एक का नाम हो गया क्यू एस पी। सो क्यू एस इज इक्वल टू 180 डिग्री ड्यू टू ए एस पी। ठीक है बेटा, उसके बाद यहाँ से आ गया मेरे पास सबसे पहले पी एंगल 90 डिग्री, क्यू एंगल इज एक्स, बस एक्स इज 37 डिग्री। ये मुझे निकालना है क्यू एस पी जो कि है मेरा वाई एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो गया 7 और ये हो गया 127 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 127, और अगर ये 30 होता तो 5 बनाता और 53 डिग्री अभी बना रहा है। सो एंगल वाई इज इक्वल टू 53 डिग्री। सो लेट मी चेक फर्स्ट। 6.3 का है ये, 37 पहले वाले का और दूसरे वाले का 53 डिग्री। सो आवर आंसर इज राइट। द एक्स इज, सॉरी यहाँ पे एक्स नहीं लिखा ना, लिखा तो एक्स इज इक्वल टू 37 डिग्री एंड द वाई इज इक्वल टू 53 डिग्री। कुछ भी नहीं था ज़्यादा। सबसे पहले एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी 37 आ गया, 37 और एक्स इक्वल होगा ड्यू टू ए आई ए। फिर हमने अंदर ये ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, अब हम पहुँचते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट फर्स्ट, देन विल लुक ऑन द क्वेश्चन नंबर 6। देखो बेटा, चाहे 6.1 एक्सरसाइज हो, चाहे 6.2 एक्सरसाइज हो, चाहे 6.3 एक्सरसाइज हो, उसमें क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है। मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आता है क्वेश्चन नंबर 6। मतलब 6.1 का भी 6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 6.2 का भी 6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 6.3 का भी 6 क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो इसमें करना है आपको प्रूफ। तो देख लेते हैं सबसे पहले फिगर। अब थोड़ा फिगर को ध्यान से समझना पहले। ठीक है, क्वेश्चन कह रहे हैं कि क्यू आर प्रोड्यूस किया गया पी क्यू आर से एस पॉइंट पे बाइसेक्टर है। सबसे पहले बाइसेक्टर है पी क्यू आर पे, पी क्यू आर एक बाइसेक्टर, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। उसके बाद वो बात कर रहा है पी आर टी एट पॉइंट पी, हेयर दीज आर ऑल्सो बाइसेक्टर। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट भी बाइसेक्टर है। और उसने एंड प्रूव करने को बोला है मेरे को क्यू टी आर इज इक्वल टू द हाफ ऑफ क्यू पी आर। देखो बेटा, ये आपको थोड़े से जो ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको रटने ही पड़ते हैं, लेकिन क्रेम करने का भी एक तरीका होता है। समझ के अगर आप क्रेम करोगे तो इजीली समझ आएगा आप लोगों को। सो इसमें सबसे पहला फंडा क्या करना, सबसे पहला फंडा है कि इधर वाले ट्रायंगल को ले लो। ठीक है, आपको बेसिकली करना है क्या है कि क्यू टी आर कहाँ है भाई, क्यू टी आर, क्यू टी आर की भाई ये वाला जो एंगल है ना वो इक्वल, वो हाफ है क्यू पी आर के, क्यू पी आर के इस एंगल के। मतलब अगर ये एंगल 50 डिग्री है तो ये एंगल 100 डिग्री होगा, 100 डिग्री का आधा ये एंगल है। मतलब लेट मी अज्यूम कि भाई ये एंगल 150 डिग्री है तो ये एंगल 75 डिग्री हो गया, ये एंगल 80 डिग्री है तो ये एंगल 40 डिग्री ऑटोमेटिकली हो गया। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है बेसिकली। सो अब हम करेंगे ज़्यादा कुछ नहीं करना वैसे आप लोगों को, ज्योमेट्री का खेल है हल्का सा। सो सबसे पहले आपको दे रहे हैं ट्रायंगल, देखता होता चला जाएगा पता ही नहीं चलेगा। इन ट्रायंगल टी क्यू आर, सबसे पहले ट्रायंगल कौन सा लेना, टी क्यू आर, उसमें लेना बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल, तो उसमें बाहर है टी आर एस, मिल गया आपको। टी आर एस एक एंगल जो बाहर की तरफ है इसी ट्रायंगल के, टी क्यू आर ट्रायंगल के बाहर की तरफ है टी आर एस ट्रायंगल। ठीक है, वो किसके बराबर होगा, वो होगा क्यू टी आर के प्लस क्यू टी आर और टी क्यू आर, होगा भाई कि नहीं होगा।
भाई देखो ना, ये बाहर वाला एंगल इसके और इसके सम के बराबर हो, इसका तो नाम हो गया क्यू टी आर और इसका नाम हो गया टी क्यू आर। ठीक है, तो ये कहानी तो खत्म हो गई। अब मुझे क्या करना है, मुझे तो क्यू टी आर निकालना है, तो क्यू टी आर से कुछ निकालते हैं। तो क्यू टी आर यहाँ पे है ना, तो क्यू टी आर को कर दो अकेला, क्यू टी आर इज इक्वल टू बी टी आर एस माइनस इसको उधर लेके तो माइनस हो जाएगा एंगल टी क्यू आर, एंगल टी क्यू आर। तो ये होगी मेरी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, सो मैंने क्या करा, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने पहले एक ट्रायंगल लिया, एक्सटीरियर निकाला, फिर उधर से वो वाला जो क्वेश्चन में मुझे बोल रखा था क्यू टी आर, उसको थोड़ी महत्व देने के लिए उसको अकेला कर दिया, तो क्यू टी आर उधर से उसको उधर ले आया, सो माइनस में आ गया। सो द फाइनल इक्वेशन इज टी आर एस माइनस टी क्यू आर इज इक्वल टू बी एंगल क्यू टी आर। तो इतने सी बात समझ आने के बाद हम लेते हैं दूसरा ट्रायंगल, बड़े वाला। सो अगर मैं इन ट्रायंगल आता हूँ, अगर मैं इन ट्रायंगल बात करता हूँ पी क्यू आर के बारे में, सो ऊपर वाला था इन ट्रायंगल टी क्यू आर। सो यहाँ पे एक एक्सटीरियर एंगल है जो कि है पी आर एस इज इक्वल टू भी किसके सम के बराबर होगा, अंदर के दो के, अंदर के दो में आ रहा है एक तो आर पी क्यू प्लस एक आ रहा है पी क्यू आर, एक क्या आ रहा है पी क्यू आर। देखो ना, बाहर वाला एंगल ये वाला है, इसमें ये वाला एंगल है और एक ये वाला एंगल है। ठीक है जी, सो दो एंगल है यहाँ पे पी आर एस इज इक्वल टू आर पी क्यू प्लस में पी क्यू आर। ओके, अब आप एक चीज़ नोट कर सकते हो कि ये जो बाहर वाला एंगल है और ये एंगल जो क्यू है, इसमें दो पार्ट इक्वल है ना, दो पार्टों को इक्वल लिखते हैं। सो मुझे पता है, मुझे क्या पता है कि मुझे ये पता है कि गिवन है, कि गिवन है यहाँ पर कि एंगल पी आर टी, देखिए ना पी आर टी जो ऊपर जा रहा है इज इक्वल टू बी एंगल टी आर एस, यहाँ पे लिख सकते हैं बाइसेक्टर, बी आई एस लिख दो बाइसेक्टर। ठीक है, और एक और एंगल जो कि है पी क्यू टी इज इक्वल टू बी टी क्यू आर, है ना, ये भी क्या है मेरे लिए बाइसेक्टर, जो कि दोनों मुझे गिवन थे ऑलरेडी। सो अब एक चीज़ आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो अगर ये एंगल इस एंगल के बराबर है, इस एंगल ये वाले एंगल के बराबर है, सो अगर मैं पूरे एंगल की बात करूँ तो वो डबल ऑफ इस एंगल के बराबर भी हो सकता है। मान लो कि एंगल 5 है, 5, ये भी एंगल 5 रुपये का है, ये एंगल 5 रुपये का, ये एंगल 5 रुपये का, ठीक है, मान लिया। तो अगर मैं पूरे एंगल की बात करूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ कि वो पहले वाले का डबल है। पूरे एंगल की अगर मैं बात करूँ टोटल 10 बन रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ वो नीचे वाले का डबल है, मतलब 10 ही तो हुआ, 5 × 2। सो कभी कभार क्या होता है, ऐसे करना पड़ता है कि अगर ये दोनों इक्वल है तो नीचे वाला जो है उसको मैं बोल सकता हूँ कि सॉरी पूरा जो है वो मैं बोल सकता हूँ किसी एक के ट्वाइस है, पूरा एंगल किसी एक का ट्वाइस है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ, पी आर एस की जब मैं बात करता हूँ पी आर एस, तो उसमें मैं लिख सकता हूँ इसके अंदर, यहाँ लिख रहा हूँ, थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। सो पी आर एस को लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ एंगल टी आर एस, क्या लिख सकता हूँ, ऑफ एंगल टी आर एस, जो कि है नीचे वाला। ठीक है, नीचे वाले में ही आपको चेंज करना, ध्यान रखने वाली बात, नीचे वाले में ही, नीचे वाले को ही एम्फेसिस देना है। ठीक है, उसके बाद है पी क्यू टी, सॉरी आर पी क्यू, इसको चेंज नहीं करना, इसको चेंज करना ही नहीं है, आर पी क्यू को चेंज नहीं करना। प्लस में हमारा है पी क्यू आर को चेंज करेंगे, उसको लिखेंगे ट्वाइस ऑफ एंगल टी क्यू आर, उसको हम क्या लिखेंगे, टी क्यू आर का वो ट्वाइस है, वही मैंने अभी जो बात बताई, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। सो मैं अगर मैं नीचे वाले की बात करूँ, मैं ये उसको बोल सकता हूँ, अगर मैं पूरे की बात करूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ कि नीचे वाले का डबल है, बिकॉज दोनों इक्वल है। ठीक है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ कि इसको यहाँ पर रहने देते हैं, आर पी क्यू को इसको इधर ले आते हैं, वो हो गया ट्वाइस ऑफ टी आर एस माइनस ट्वाइस ऑफ टी क्यू आर, 2 विल बी इक्वल एंड द टी आर एस माइनस टी क्यू आर इज इक्वल टू बी आर पी क्यू आ गया। इधर देखो, ध्यान से देखना, ये देखो सेम लग रहा है कुछ, ये रहा टी आर एस माइनस टी क्यू आर इज इक्वल टू क्यू टी आर के बराबर आता है। सो बाय यूजिंग इक्वेशन 1 जो मैंने ऊपर लगा दी है निशान, इक्वेशन 1 है ये। सो इसकी जगह मैं पूरे की जगह क्या लिख सकता हूँ, इस पूरे की जगह मैं लिख सकता हूँ क्यू टी आर इज इक्वल टू में मेरा आ जाएगा आर पी क्यू, जो ऑलरेडी यहाँ पे है, और अब मुझे उसको बस नीचे लेके जाना, तो ये आ गया मेरा आंसर क्यू पी आर। ठीक है भाई, कह रहे ये कैसे आ गए, तो पहले लिख चुके थे, तो मुझे पता था ना यही आना है, हेंस प्रूफ ये कहना था ना। इस 2 को मैं नीचे ले गया, उधर 2 मल्टीप्लाई उधर जाके हो जाएगा 1/2, उधर जाके हो जाएगा 1/2। सो द आंसर बिकम क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ
क्यों पेयर, इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है, आई नो वेरी वेल। सो ध्यान रखने वाली बात क्या है, सबसे पहले ये वाला तिरछे वाला ट्रायंगल लेना है, एक्सट्री ट्रायंगल लिखना है, और फिर वहाँ से ऊपर वाले ट्रायंगल को निकाल लेना है, ऊपर वाले एंगल को निकाल लेना जो कि ये आएगा, ठीक है। उसके बाद बड़े वाले ट्रायंगल लेना है, साइड वाले में लिखना है, साइड वाले में ट्वाइस करना है, कि किस से ट्वाइस कर सकते हो, जो एंगल बाइसेक्टर होते हैं अगर पूरे की बात की जाए वो किसी भी एक का ट्वाइस हो सकता है, ठीक है। तो फिर मैंने वैसे ही कर दिया। उसके बाद वहाँ से 2 कॉमन निकाले, 2 बाहर आ गया, उसकी जगह वो लिख दिया, उसका नाम पुटिंग कर दी, और आंसर मेरा इसी तरीके से समाप्त हो गया। सो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, अगर क्वेश्चन समझ ना आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करो कि नहीं समझ आ रहा। मुझे इंस्टाग्राम पे आप डीएम भी कर सकते हो, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो आफ्टर फॉलोइंग माय अकाउंट, ठीक है। सो अगर बिना फॉलो करके करोगे तो मैं रिप्लाई नहीं करने वाला, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं एक और एजुकेशन वीडियो के साथ। और आपका ये जो चैप्टर है वो खत्म होता है ऑन फॉर द बेसिस ऑफ कि भाई एक्सरसाइज। अभी इसके एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अब हम वीडियो बनाएंगे एग्जाम्पल्स के ऊपर जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ठीक है। चलो नोट डाउन कर लो, बाय बाय, टेक केयर, शबा खैर।